निकाय और उपचुनाव से पहले कांग्रेस शहरों के नाम बदलने के मुद्दों को अब हवा दे रही है। ग्वालियर का नाम रानी लक्ष्मीबाई करने की मांग करने वाली कांग्रेस का एक कदम और आगे बढ़ गई है। अब इंदौर का नाम देवी अहिल्याबाई करने की मांग की गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बंसल न्यूज से खास बातचीत में ये कहा कि माता अहिल्याबाई का शासन देश ही नहीं दुनिया भर में याद किया जाता है, इसलिए उनके नाम पर इंदौर का नाम रखा जाना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई रखें, ग्वालियर में क्या रखा है, रानी लक्ष्मीबाई रखें। क्योंकि जब ग्वालियर की बात निकली तो मैं इंदौर रहता हूँ, मैंने कहा भाई देवी अहिल्या माता हमारी, उनका शासन प्रबंध, उनकी न्यायप्रियता पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और इंदौर तो कम पर्यायवाची शब्द देवी माँ देवी अहिल्या है, तो क्यों ना देवी अहिल्या माँ के नाम पे ही इस नगर का नामकरण कर दिया जाए। इसमें कहीं कोई राजनीति का पुट नहीं। भाजपा तो करती फिर रही है, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, फला ढिमका, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो नाम बदलने की राजनीति में अब कांग्रेस भी शामिल हो गई। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा जिन्होंने ये मांग की है इंदौर का नाम बदलने की, वो खुद अब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि राजनीति नहीं है लेकिन नाम बदलना चाहिए। इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए। इसके साथ ही कांग्रेस से डॉक्टर अमीनुल खान सूरी फोन लाइन पर जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमीनुल खान जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। अभी तक हम देख रहे थे कि बीजेपी ही मांग कर रही थी अलग अलग जगह के नाम बदलने की, चाहे आप होशंगाबाद की बात कर लीजिए, चाहे आप बाकी जगह की बात कर लीजिए, लेकिन अब कांग्रेस भी डिमांड करने लगी है। ग्वालियर का नाम बदलने की मांग की गई, कांग्रेस की तरफ से उठी है मांग। इसके बाद अब इंदौर का नाम बदलने की भी डिमांड की जा रही है। देखिए, जहाँ तक सज्जन वर्मा जी के बयान की बात है, उन्होंने अपनी राय रखी है क्योंकि ये शहर इंदौर जो है, इसमें देवी अहिल्याबाई जी को सभी लोग अपनी माता तुल्य मानते हैं, माता की तरह पूजते हैं। और पूरे शहर का कोई भी समाज का तबका हो, किसी भी धर्म का तबका हो, जाति का तबका हो, वो माँ अहिल्या को माँ के स्वरूप में मानता है। सिर्फ नाम बदलना ही बचा है, बाकी तो ये शहर देवी अहिल्याबाई जी का था, है और रहेगा। इसमें कहीं भी कोई यानी किसी भी जगह पे कोई भी ऐसी तरह का विरोधाभास की बात नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, अगर वो सज्जन वर्मा जी के विचार को सहमत हो और उन्हें ठीक लगता हो, तो एक सर्वसम्मति से इस फैसले को ले लेना चाहिए। और रही बात जो आपने दूसरा सवाल पूछा, भारतीय जनता पार्टी तो शहरों के नाम बदलती है, वो एक विकृत मानसिकता के कारण बदलती है। चाहे इंदौर हो या ग्वालियर की जो मांग उठी है, उसमें उस तरह की कहीं मानसिकता की कहीं कोई बात नहीं है। यह शहर में देवी अहिल्याबाई का है तो कहीं कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उमेश जी से हम प्रतिक्रिया लेंगे। उमेश जी, क्या कहेंगे? बीजेपी नाम बदलती फिरती है, लेकिन अगर इंदौर और ग्वालियर का नाम बदला जाएगा तो उसमें किसी तरह की राजनीति नहीं शामिल होना चाहिए। बीजेपी समर्थन करेगी इस डिमांड को लेकर कांग्रेस का? मुझे लगता है कि इंदौर जो है, वहाँ के विमानतल का नाम देवी अहिल्या विमानतल है। इंदौर का जो विश्वविद्यालय है, जो मध्य प्रदेश का अग्रगण्य विश्वविद्यालय है, उसका नाम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय रखा हुआ है। नाम बदलाव करने की ये मांग जो है, सज्जन भाई भले कितना भी इनकार करें, पर पूरी तरह से ये राजनीतिक मांग है। अब कल को आप कहेंगे कि मंदसौर का नाम पशुपतिनाथ नगरी रख देना चाहिए, उज्जैनी का नाम महाकाल नगरी रख देना चाहिए। और जो मेरे मित्र अमीनुल सूरी साहब कह रहे थे कि विकृत मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ इंदौर के एक चौराहा के ऊपर अखंड भारत का नक्शा नगर निगम ने लगाया है। यह अखंड भारत का जो नक्शा है, ये भारत के वैभवशाली और गौरवशाली अतीत का स्मरण कराता है। ये बताता है कि भारत की भौगोलिक सीमा एक समय इतनी बृहद और विस्तृत थी, और इन्हीं सूरी साहब ने उस पर आपत्ति व्यक्त करी थी कि अखंड भारत का जो नक्शा लगाया गया, ये संघ की मानसिकता से प्रेरित होकर लगाया गया। तो मुझे लगता है कि आत्मावलोकन करना चाहिए कि विकृत मानसिकता किसकी है। अब सज्जन वर्मा जी ने ये जो मांग करी है, तो ये उनकी अपनी निजी मांग है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास अभी इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इस दिशा में कोई विचार करा है। नहीं, आगे इस पर विचार किया जाएगा क्या उमेश जी? आगे इस पर बीजेपी विचार करेगी, सरकार इस पर विचार करेगी? मैंने कहा ना कि ये काल्पनिक प्रश्न है, ये कल्पित प्रश्न है। इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के पास अभी विचाराधीन नहीं है, और ना निकट भविष्य में कोई इस तरह का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समक्ष आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस समय इस प्रकार का कोई विषय आएगा, उस समय की काल परिस्थिति, समय और जनमत के आधार पर निर्णय करा जाएगा। ठीक है, अमीनुल जी क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रश्न बता दिया है बीजेपी ने, तो इसे कांग्रेस क्या बात करेगी सरकार से इसको लेकर
कि नाम बदलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने की घोषणा सरकार की तरफ से की जा चुकी है। अब इंदौर और ग्वालियर का नाम बदलने की यदि कांग्रेस मांग कर रही है तो क्या आप लोग सरकार से इस संबंध में बातचीत करेंगे? देखिए, स्पष्ट तौर पे ये सज्जन वर्मा जी की निजी राय है। कांग्रेस पार्टी कभी भी नाम बदलने के किसी भी विषय पे शहर के सहमत नहीं है। हम चाहते हैं कि शहरों के विकास हों। शहर आज तीसरी लहर कोरोना की हमारे सामने खड़ी हुई है, उससे किस तरह से लड़ना है, सरकार उन चीजों की तैयारी करे। मैंने पहले भी स्पष्ट कहा कि सज्जन वर्मा जी की राय, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राय से सहमत हो तो इस पर विचार करे और करना चाहिए, क्योंकि ये शहर देवी अहिल्याबाई का था, है और रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। उमेश शर्मा जी आपका भी, डॉक्टर अमीनुर खान जी आपका भी। हालांकि नाम बदलने की सियासत मध्य प्रदेश में अभी भी जारी है और आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता कई इलाकों का नाम बदलने की मांग कर चुके हैं। ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की मांग रामेश्वर शर्मा की तरफ से की जा चुकी है। इसके साथ ही उमा भारती की तरफ से हलाली डैम का नाम बदलने की मांग की जा चुकी है। इस्लाम नगर का नाम बदलने की मांग सांसद प्रज्ञा सिंह की तरफ से की जा चुकी है। लेकिन अब इंदौर और ग्वालियर का नाम बदलने की मांग कांग्रेस नेताओं की तरफ से उठाई जा रही है और इस पर कांग्रेस फिलहाल एकमत होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता से जब हमने सवाल किया तो उनका कहना है कि उनकी निजी राय हो सकती है। वहीं बीजेपी भी यही कह रही है कि अभी इस पर कोई फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।